हेलो फ्रेंड्स, आपको गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामना। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के दिन चांद का पूजा किया जाता है रात के समय। और गणेश जी को दूर्वा और लड्डू ये सब चढ़ाकर जो औरतें पूजा करती हैं उनका परिक्रमा करती हैं चांद का और गणेश जी का। और गणेश चतुर्थी के दिन रात को जो महिला इस व्रत का पालन करती हैं वो लोग 4 कहानी सुनते हैं। तो वो 4 कहानी इस तरह का है कि सबसे पहला कहानी है कि एक दुखिया थी और एक सुखिया थी, दोनों बहन थी। तो दुखिया जो थी बहुत गरीब थी और सुखिया जो थी बहुत अमीर थी। तो सुखिया के घर में दुखिया जो है वो काम करती थी और अपना जीवन निर्वाह करती थी। तो रोज़ दुखिया आती थी सुखिया के घर में, बर्तन धोना, घर पोछना, सब सफाई उफाई कर वर के अपना चली जाती थी। तो एक दिन क्या होता है, दुखिया मन मार के अपने गेट पर, द्वार पर बैठी रहती है और सोचती रहती है कि कब मेरा दिन ठीक हो आएगा, कब हमारा भी सुखी जीवन यापन करने का समय आएगा। ऐसे बैठ के अपना मन मार के बैठी हुई थी द्वार पर। तभी भेष बदल कर गणेश जी वहाँ से हो निकले। गणेश जी भेष बदल के जा रहे थे और अचानक दुखिया को देख के रुक गए और कहने लगे कि हमके शौच जाएंगे हो। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम घर के कोना में कहीं पे कर दो। तो गणेश भगवान जाते हैं घर के अंदर और कोना में जहाँ उनको जगह मिलता है वहाँ पर वो शौच कर लेते हैं। तो फिर जाते समय बोलते हैं, माई हम अपना पीछे साफ़ कैसे करेंगे, हमको पीछे साफ़ करना है। तो कहाँ साफ़ करें, हम कैसे साफ़ करें। तो बोलती मेरे मांग में पोंछ दो। तो उनके मांग में पोंछ देते हैं। दुखिया का मन बहुत ही साफ था, तो वो इस तरह से बोल के अपना रात को सो जाती है। तो दूसरे दिन जब जगती है सुबह में तो देखती है कि उसके मांग में जहाँ पर गणेश भगवान जो है वो शौच करके पोछे हुए थे वो पूरा सोना सोना सुनहरा हो गया है। और जहाँ वो शौच किए थे वहाँ पर भी सोना का भंडार हो गया है। और दुखिया जो है वो सुखिया बन गई थी, मतलब एक तरह से बहुत अमीर बन गई। तो वो सुखिया के घर में काम करना जाना आना बंद कर दी। तब सुखिया सोचने लगी थी दुखिया नहीं आ रही है काम पे, दुखिया क्यों नहीं आ रही काम पे। तो अपनी लड़की को दुखिया के घर भेजती है, जा देख दुखिया क्यों काम पे नहीं आई है। तो वो जाती है दुखिया के घर, तो देखती है कि वहाँ तो दुखिया का घर महल में बदल गया है, सब कुछ अच्छा और बहुत सुंदर घर हो चुका है और बहुत मतलब अमीर हो गई है दुखिया। तो जाती है देखो कि अपने घर में माँ को बोलती है, माँ दुखिया तो बहुत अमीर हो गई है, वो अब तो नहीं आएगी तुम्हारे घर काम करने। तो वो दौड़े दौड़े आती है दुखिया के घर में देखने के लिए कि इसका कैसे बरकत हो गया है। पूछने आती है कि तुम्हारा इतना बरकत अचानक कहाँ से हो गया। तो वो बोलती है ऐसे ऐसे मन मार के बैठे थे तो एक गणेश भगवान आते हैं और हमको पूछते हैं शौच के लिए। तो हम घर के कोने में करने के बाद जो जो होता है सब बता देती है। तो वो सोचती है चलो हम भी ऐसे करते हैं तो हमारा भी बहुत पैसा फिर और बढ़ जाएगा। तो वो भी ऐसे झूठ मूठ का आती है, गेट पर मन मार के बैठी रहती है। तो गणेश जी भगवान ऐसे जाते हैं भेष बदल के और इसी तरह सुखिया से भी पूछते हैं। सुखिया थोड़ा घिन्ना मन से कहती है कर दो शौच वहाँ पर और मांग में पोंछ दो। लेकिन वो तो जानबूझकर बोलती है, भगवान तो अंतर्यामी है तो भगवान भी लीला करने में पीछे तो नहीं रहते हैं। तो इस तरह से वो चले जाते हैं गणेश भगवान, वो सो जाती है और बहुत घिन्ना करती है। तो सुबह उठ के देखती है जो उसका मांग में सुनहरा वो सोची थी हो जाएगा, सोना बन जाएगा, वो उधर पर और भी गंदा और भी बदबूदार हो गया। घर का कोना भी एकदम उसको साफ करना पड़ता है और भी मलिच होता है, उसका घर में और दरिद्रता भर जाता है। तो इस कहावत से हमको, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि झूठ झूठ ही रहता है और सच सच ही रहता है। और जो सच्चा मन के लोग हैं वो हमेशा जीतते हैं। आज वो दुखी है तो क्या हुआ, कल वो सुखी भी होंगे। तो इस तरह से हमारे गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सभी दुखिया के तरह सुखिया जीवन और अर्पित करें और सुखी रहे। तो अब ये पहला कहानी समाप्त होता है तो दूसरा कहानी पे हम चलते हैं। तो दूसरा कहानी एक बुढ़िया का है। वो बुढ़िया जो थी वो
गंगा जी जाती है, रोज स्नान करती है और पूजा पाठ करती है। वो सब देवी देवता का पूजा करती है, पर गणेश जी का पूजा करना भूल जाती है या करती ही नहीं है। सब देवी देवता को पूजती है। तो गणेश भगवान बहुत दुखी होते हैं कि सबका पूजा करती है और मेरा ही पूजा नहीं करती है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, गणेश भगवान उनका पेट बहुत फुला देते हैं बुढ़िया का। तो बुढ़िया धीरे धीरे मोटी होती जाती है, उसका पेट फूल जाता है और वो हो जाती है। तो सब पाढ़ा का लोग, जो मोहल्ले के लोग देखते हैं तो हंसने लगते हैं बुढ़िया पे। अरे बुढ़िया, तू तो बुढ़ापा में गर्भवती हो गई है, तू क्या करती है, तू कैसे ऐसे हुआ। इसको बहुत लाज आता है। तब वो सपना में सोई थी, तो गणेश भगवान बहुत दुखी होकर सोई रहती है। गणेश भगवान सपना में आते हैं, बोलते हैं कि माई तू तो सबका पूजा करती है, मेरा पूजा तो नहीं करती, मेरा पूजा कर, तू तेरा सब कल्याण होगा, तब तू सुखी हो जाएगी। और इस तरह से जब वो सुबह उठती है तो गणेश भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगती है। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमको क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद से वो सुबह नहा धो के गंगा जी में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करती है। तो इस तरह से उसका फिर पेट ठीक हो जाता है और पाड़ा मोहल्ला लोग समझ जाते हैं कि कुछ वजह से उसका ऐसा हुआ है। तो इस तरह से वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और ये कहानी समाप्त होता है। अब तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कहानी है एक गणेश भगवान का, जिसमें गणेश भगवान भेष बदल के घूमते हैं, एक चम्मच में चीनी, एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर। तो घूमते घूमते वो इधर उधर भटकते रहते, सबको कहते हैं कि हमारा कोई खीर बना दो माई, हमारा कोई खीर बना दो, कोई भाई हमारा कोई खीर बना दो। पर सब पूरा लोग जो देखते जो सुनते वो हंसते, पगला है पगला है, एक चम्मच चावल, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच दूध से ये खीर बनाना चाहता है। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसको देख के तरस आता है, बोलती है लावा हम तोहर खीर बना देते ही। उनसे चम्मच का घी, दूध, चीनी और चावल लेती है और छोटा सा पात्र बैठा देती है चूल्हा पर। तो गणेश भगवान हंसने लगते, इतना छोटा में तो नहीं होगा, बड़ा बैठाओ, बड़ा इतना छोटा में नहीं होगा। बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया कि एक चम्मच चावल, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच दूध में खीर पकेगा, तो इतना छोटा तो ठीक है। तो बुढ़िया गुस्सा में बड़ा सा तबेला ला के बैठा देती है और उसी में सब डाल देती है। जैसे जैसे वो चूरते जाता है, उबलते जाता, वैसे बढ़ते जाता और बहने लगता, इतना ज़्यादा वो खीर बढ़ जाता है। तब वो अवाक हो जाती है। तो गणेश भगवान टहलने गए हुए थे, उसको तो भूख लगता है, खीर खाने का मन करता है। तो वो खीर निकालती है प्लेट में और जय गणेश बोल के जैसे खाने जाती है, गणेश भगवान पधार जाते हैं। तो वो लज्जा से भर जाती है और वो प्लेट बोलती है गणेश भगवान लीजिए आप खाइए। तो गणेश भगवान बोलते हैं हमारा तो पेट भर गया है। तो हम तू तो खैला नहीं, तो कहाँ से पेट भरल। बोलते ना, तू जब जय गणेश बोलत रहलू हमार पेट भर गल। तब वो बोलती अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया खा लेती है, तो बहुत खीर बच गया है, अब क्या करेगी। तो पूछती है क्या करे, इतना सारा खीर जो बढ़ गया है अब क्या करे इसका। तो वो बोलते हैं कि जाओ पाढ़ा मोहल्ला में सबको बांट दो। तो वो पाढ़ा मोहल्ला में जितना जन को जानती पहचानती तो सबको बांट देती, सबको बांट के भी बच जाता है। तो बोलती क्या करें, तो बोले पड़ा रहने तो कल खाना पड़ा रह गया पात्र में। अब गणेश भगवान तो चले गए, अब बुढ़िया सो गई है। सवेर में उठ के देखती है कि जो पात्र में वो खीर था वो पात्र सोना से भर गया है और बुढ़िया इस तरह से बहुत अमीर हो गई। भगवान जैसे बुढ़िया को इतना अमीर किया, इतना मान सम्मान इज्जत बढ़ाया है, उसी तरह सबका बढ़ाए। जय गणेश भगवान की जय। अब चौथा कहानी की ओर चलते हैं। तो चौथा कहानी एक लड़की का था। वो लड़की का शादी का समय चल रहा था, उसका लिए शादी खोजा जा रहा था और वो सब भगवान को ये पूजा करती थी कि उसका अच्छा घर वर मिले। तो सबको पूजा करती थी पर गणेश भगवान को करना भूल जाती थी। तो वो रोज़ पूजा करती लेकिन गणेश भगवान का नहीं करती। तो अब गणेश भगवान सोच में पड़ गए कि ये हमको ही भूल जाती है और सबको तो पूछती है। तब वो गणेश भगवान लीला करते हैं। रात को जब वो सो जाती है तब उसके घर के कोने में इधर उधर पान का बीड़ा आके थूक देते। तो सुबह उसकी भाभी उठती, देखती कि जगह जगह पान का बीड़ा थूका हुआ है। तो कोई आदमी तो जरूर आया था इसके घर में। वो जाती है, उसके भाई को बोलती है कि तुम्हारी बहन के घर में ऐसे ऐसे पान का बीड़ा थूका हुआ है और
क्या बोलते हैं, मोगरा ये सब फूल वूल पड़ा हुआ है। तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है। उसका भाई को भी आश्चर्य होता कि ऐसी बहन तो मेरी नहीं है। तो वो रात को सोचते हैं कि देखते हैं कौन आता है मेरी बहन के घर में। तब वो रात को जब वो सो जाती है, गणेश भगवान आते हैं भेष बदल के और ऐसे ऐसे करके लीला करके चुपचाप चले जाते हैं। तो दूसरे दिन वो अपनी बहन से पूछते हैं कि कौन आता है, तुम सोई रहती हो, हम देखे हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं भैया। तो वो भी रात को जब सोई रहती है तो नींद में नहीं सोती है, जागी रहती है आंख बंद करके। तो देखती है ऐसे कोई आता है और थूक के यहाँ वहाँ फूल वूल बिखरा के चला जाता है। तो उसको रोकती है, पूछती है आप कौन है जो ऐसे करके जा रहे हैं। तो वो गणेश भगवान अपने भेष में आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो गणेश जी हैं और तुम मेरा पूजा नहीं करती हो, तो इसीलिए हम तुम्हारा को सबक सिखाने आए हैं कि हाँ कि तुम प्रथम पूज्य गणेश को मत भूलो, तब जाके तुम्हारा जीवन कल्याण से भर जाएगा और तुमको अच्छा घर वर भी मिलेगा। तो वो प्रणाम करती है और क्षमा मांगती, गणेश भगवान अब से हम आपका पूजा सबसे पहले करेंगे। तो इस तरह भगवान उसको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं और तब से वो उनका पूजा करने लगती है। और एक दिन उसको इतना अच्छा घर और इतना अच्छा वर मिलता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य है और सबसे पहले हमको गणेश जी का ही नाम लेना चाहिए। तो गणपति बप्पा मोरया जिस तरह से उस लड़की का जीवन में सुख शांति और मंगल भर दिए, उसी तरह सबको मंगल प्रदान करे। बोलो गणेश भगवान की जय। ये हमारा 4 कहानी है, जो कथा है वो हमारा गणेश चतुर्थी के दिन सुना जाता है। तो आप सब जरूर सुनिएगा और अपने जीवन को कल्याण में बनाइए। बोलो गणेश भगवान की जय।